everyone, welcome back to my channel. Here in this video I am going to tell a few things that you have to do a day before your JEE exam. Point number 1 is don't give mock on that day. जो आपका एग्ज़ाम है उसके पिछले दिन आपको मॉक नहीं देना है. जितने भी मॉक देने हैं वो 1-2 दिन पहले तक दे करके ख़त्म कर दो. लाइक 2 दिन पहले तक तो मत ही देना. स्टिल अगर आपने कम मॉक दिए हैं एंड तभी अगर आपको और मॉक देने का मन है तो उस दिन मॉक मत दो. डे बिफोर एग्ज़ाम वाले दिन मॉक मत दो, उसके 2 दिन पहले तक मॉक दे लो मैक्सिमम. बट उस दिन एग्ज़ाम के पहले दिन मॉक मत देना, बिकॉज उससे बहुत सारे फैक्टर्स, उसके बहुत सारे रीज़न है कि अगर आपके मार्क्स कम आ सकते हैं. हो सकता है किसी भी कारणवश कि अगर मॉक बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वो वाला जो भी आप दे रहे हो, या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन की वजह से कम मार्क्स आ गए तो उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्ज़ाम वाले दिन पे. सेकेंड थिंग इज़ स्लीप अ नाइट बिफोर एग्ज़ाम. जितना भी घंटे आपको रिफ्रेशिंग फील होता है सो करके उतने घंटे सोना है. वो चाहे 6 घंटे हो, 7 घंटे हो, 8 घंटे हो, उससे एक रात पहले तो आपको अच्छे से नींद लेनी है. और उसका ये भी इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो उस टाइम पे आपका दिमाग रिफ्रेश है कि नहीं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट पे कि आप कितना आउटपुट लगा पा रहे हो. इनपुट तो जितना दिया है पूरे जर्नी में वो उसी 3 घंटे में दिखाना है आपको. बिकॉज नोबडी इज़ गोना आस्क कि आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितने रजिस्टर्स भरे, कितने पेन्स भरे, कितने पेन खाली किए. कोई नहीं पूछने आ रहा है. सब लोग उस 3 घंटे के बाद जो रिजल्ट आएगा बस वही देखेंगे. तो उसके लिए आपको अगर 8 घंटे भी सोना पड़ रहा है एक दिन पहले एग्जाम के तो उसमें हेजिटेट मत करो. जस्ट स्लीप, इट इज़ फॉर यू. एंड जितना भी आपको रिफ्रेशिंग फील होता है सो करके उतने घंटे तो सोना ही. थर्ड थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि आपको सारी प्रिपरेशन एग्जाम हॉल में जाने से पहले की सारी प्रिपरेशन, जिसमें कि होता है कि लाइक ऑल्सो ईयरिंग्स निकालनी पड़ती है. माई फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने जनवरी का अटैम्प्ट दिया था तो उसमें मुझे ये नहीं पता था कि ईयरिंग्स भी नहीं अलाउ करते हैं. तो मुझे वहाँ पे थोड़ा, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना वहाँ पे कि आप कड़ा पहन के चले गए, आपके पेरेंट्स नहीं रुके हुए हैं, वो निकल गए हैं एंड देन आपको कड़ा फिर आप भाग के जा रहे हो कि वो कंफर्ट जोन से बाहर होता है, आपने सोचा नहीं होता है कैसा करना पड़ेगा. तो वो चीज़ें बहुत ही ध्यान में रख करके करनी है कि आपको कड़े नहीं पहनने हैं, ईयरिंग्स नहीं पहनने हैं, कुछ पहन के जाना है, सिंपल क्लोथ्स पहनने हैं एंड स्लीपर्स वगैरह ही पहन के जाना. डोंट वेयर योर शूज़. और बाकी की जैसे प्रिपरेशन होती है कि जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट निकलवाना, आधार कार्ड, रियल आधार कार्ड लेके जाना एंड ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना, एटलीस्ट 2 पेन लेके जाना. तो ये सारी प्रिपरेशन आपको एक दिन पहले ही कर लेनी है. सेंटर एक दिन पहले ही देख लेना है, बिकॉज उस दिन बहुत हड़बड़ी होती है और उस दिन और भी ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, टेंशन हो जाती है. हो सकता है ना हो, बट हो सकता है हो भी जाए, तो कोई भरोसा नहीं है उस दिन का. तो उस दिन पे डिपेंड नहीं रहना है. अपनी सारी प्रिपरेशन एक दिन पहले के हिसाब से ही करके रखनी है. अपना माइंडसेट उसी हिसाब से रखना है कि ठीक है नेक्स्ट डे पेपर है, नेक्स्ट डे एग्जाम है और इसी की तैयारी आपने पूरे साल करी है. तो उसके लिए ओवरवेल्म नहीं होना है. इसके लिए एक दिन पहले ही प्रिपेयर हो जाना कि यस. सो नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ थिंग इज़ कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर हमें रिवीजन करना चाहिए, हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए दिन पहले कि मैथ्स पढ़नी चाहिए. तो फॉर दैट आई वुड से कि सबसे बेस्ट चीज़ रहती है एक दिन पहले रिवीजन करने के लिए. उसमें यही है कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं टेस्ट देने से पहले रिवीजन करने के लिए या फिर एग्जाम वाले दिन के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, माइंड मैप्स बना के रखे हैं, प्रिंट आउट लेके रखे हैं, फॉर्मूला शीट्स बना के रखी हैं. तो एक बार ही उसको रिवीजन करना है. बस उसको एक ग्लांस में रिवाइज़ करते रहना है, रिकॉलिंग मेथड से रिवाइज़ करना है. केवल जो आपके नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, माइंड मैप है, फ्लो चार्ट है, फॉर्मूला शीट्स हैं, जो भी है आपके पास, एक बार उसको फटाफट से रिवाइज़ करना है. ठीक है. एंड अगर क्वेश्चंस में भी आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बहुत ज़्यादा भूल रहे हो या फिर आपको टफ लगते हैं कि अगर 1-2 बार और इसको देखने का मन है कि अगर हो सकता है आ गया तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस मार्क करके रखो 1-2 दिन पहले से और उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार नहीं सॉल्व करने का टाइम है. अगर 40, 50, 60 क्वेश्चन है तो जस्ट गो थ्रू दैम. एक बार देख लो कि क्वेश्चन क्या था, उसको सॉल्व कैसे किया था, कौन सा फॉर्मूला लगा था, कौन सा स्टेप्स थे जो उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किए गए थे. जस्ट हैव अ ग्लांस थ्रू देम एंड उसको फटाफट देख के एक बार आराम से देख करके रिवाइज कर लो. उसमें कुछ भी हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है कि अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहा है. क्वेश्चन करने ही नहीं है, एक बार देख लो बस. जस्ट गो थ्रू देम कि कैसे कैसे हुए थे. बस स्टेप्स देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, जो टफ लगते थे, वो क्वेश्चन भी अब हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा अपने आप पे स्ट्रेस नहीं लेना है, खुद को स्ट्रेस नहीं देना है. एकदम रिलैक्स होकर के रिवीजन करना है, एकदम रिलैक्स होकर के क्वेश्चंस रिवीजन करने हैं. और कुछ नया तो नहीं ही पढ़ना है. ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन पहले तो कुछ नया पढ़ने बैठेंगे नहीं. और एक और चीज़ है कि जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ में, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार खुद से लिखने का ट्राई करना. कि अगर आपको अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं याद हुआ अच्छे से तो उसको 3-4 बार खुद से लिखने का ट्राई करना. एंड कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं मैथ में जो बार बार रिकॉलिंग चाहिए. जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मूले हैं तो वो एक बार लिख सकते हो बैठ के. एक रफ एक प्लेन शीट ले लो, उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ्स के एक बार खुद से लिख के देख लो. तो उससे क्या होगा ना कि खुद से एक दिन पहले भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये फॉर्मूले मुझे आते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं वो एक बार देख लो तो ठीक है. वो चैप्टर आपके दिमाग में ही एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा स्टार्ट टू एंड. उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. एक बार नॉर्मली रिवाइज करना है और एकदम भी स्ट्रेस नहीं लेना है.
एंड या जितना पढ़ा है उसी में से ही रिजल्ट आएगा। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा। आज ही अगर सब कुछ सोच रहे हो कि आज ही फटाफट सब कर लेते हैं, एकदम कुछ अभी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है एंड आज ही सब पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जितना पढ़ा है उसी हिसाब से रिजल्ट आना है। बस एक बार हम मगअप कर सकते हैं फटाफट चीज़ों को, कि जो हम पढ़ चुके हैं उसी को एक बार देख सकते हैं फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन। उससे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। बस एक बार जो दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर फैली हुई होंगी वो एक बार एडजस्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऐसा होगा। बाकी कुछ नई चीज़ें अब दिमाग में नहीं रहने वाली हैं। जितना था उतने से रिजल्ट आएगा और बस इतना ही करना ही है। उसके अलावा एक दिन पहले कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर, सब आता है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन पहले या पहले भी हुआ होगा कि थोड़ा ओवरवेलमिंग की वजह से, एग्जॉशन की वजह से ऐसा लगता है इसके सब भूल रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब भूल गए हैं हम लोग। अगर रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, गलत चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, गलत फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है। इट हैपन्स एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है, बस टू मच इन्फॉर्मेशन होने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी मेस्ड अप हो जाती हैं दिमाग में। जब आपके सामने एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो अपने आप वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि है सब दिमाग में ही, बस थोड़ा सा मेसअप हो गया है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना। जब नींद पूरी होगी एग्जाम में एंड दिमाग रिफ्रेश्ड होगा तो अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स एंड डी स्ट्रेस योरसेल्फ। जस्ट ट्रस्ट गॉड एंड योर हार्ड वर्क। सब अच्छा होगा यार, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।